हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन इज़ आर्ट। तो आज हम देखने वाले हैं 11th कॉमर्स, जो कि फर्स्ट ईयर होता है कॉमर्स स्टूडेंट का। तो इसमें हम देखने वाले हैं ओसी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। तो उसमें हम सबसे पहला चैप्टर है हमारा व्हाट इज़ ट्रेड एंड होलसेलर एंड इट्स फ्री फीचर्स मीन्स उसके वैशिष्ट्य क्या है, क्या खूबी है होलसेलर की। एंड सर्विसेज ऑफ होलसेलर, होलसेलर क्या है, व्यापार क्या है, ट्रेड क्या है, वह हम इस चैप्टर में देखने वाले। तो आगे हम पहले देखेंगे मीनिंग ऑफ ट्रेड। सो मीनिंग देखेंगे। ट्रेड मीन्स द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। Trade refers to buying and selling of goods and services with an object of earning profit. Trade establishes a link between producer and consumer and it's carried out by buyers and sellers. इसका मतलब है ट्रेड हम हिंदी में बोल सकते हैं व्यापार, बिजनेस, जो कि प्रोसेस है एक प्रोसेस है जिसमें गुड्स और सर्विसेज एक्सचेंज होती है, मतलब उनकी देवान घेवान जो होती है, लेन देन होती है। ट्रेड रेफर्स टू बाइंग सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रॉफिट अर्निंग। ट्रेड में बाइंग एंड सेलिंग होती है, इसका एक ऑब्जेक्ट होता है जो कि होता है बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाना। ट्रेड लिंक बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर, ऑब्वियसली बायर और सेलर। कस्टमर भी आप बोल सकते हैं, कस्टमर एक बायर है और प्रोड्यूसर एक सेलर है। सो आगे हम देखने वाले टाइप्स ऑफ ट्रेड, जो कि बड़ा आपको दिख रहा होगा डायग्राम। उसमें से हम सिर्फ इंटरनल ट्रेड देखने वाले आज, और उसमें भी हम होलसेल ट्रेड देखने वाले। सो बाकी का नेक्स्ट वीडियो। होलसेल ट्रेड में सबसे पहले इंटरनल ट्रेड आता है, उसमें होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड आता है, बट हम सिर्फ देखने वाले हैं होलसेल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड मीनिंग, जो कि मैंने आपको जो टिक मार्क की है उतना ही इम्पॉर्टेंट है। When the goods and services are purchased or sell within the country, it refers an internal trade. देखिए, जो गुड्स और सर्विस परचेज और सेल होते हैं वो सिर्फ कंट्री में होने चाहिए, तो उसे हम बोलते हैं इंटरनल ट्रेड, जो कि देश के बाहर नहीं है। सारा जो भी लेन देन व्यापार जो भी है वो देश के अंतर्गत होना चाहिए, तो उसे बोलते हैं इंटरनल ट्रेड। When the buyers and sellers both are from the same country, it is known as internal trade. Trade between two states or city of same country, it also considered trade, internal trade. इसका मतलब है कि कस्टमर और जो भी सेलर है वो एक ही कंट्री के होनी चाहिए और उनका उसी कंट्री में सर्विस एंड एक्सचेंज होना चाहिए। और बिटवीन स्टेट और सिटीज़ सेम कंट्रीज, मतलब शहर अलग हो, राज्य अलग हो तो भी चलेगा, बट कंट्री सेम होनी चाहिए। तो इतना पॉइंट इम्पोर्टेंट है, बाकी का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर पॉज कर सकते हैं। तो आगे हम देखने वाले हैं चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब जो भी प्रोडक्ट या फिर सर्विस होती है वो कैसी डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो पहला होता है प्रोड्यूसर एंड मैन्युफैक्चरर। इसका मतलब है जो कि प्रोडक्ट बनाता है असल में डायरेक्ट खेत से लाके या फिर डायरेक्ट रॉ मटेरियल लाके जो बनाता है उसे, तो वो देता है होलसेलर को बिग क्वांटिटी में। तो सेकंड है होलसेलर। थर्ड वो रिटेलर को देता है, रिटेलर्स मीन्स शॉपकीपर्स या फिर छोटे मोटे दुकान वाले। तो लास्ट होता है कंज्यूमर, वो फिर दुकान में से हम जाके लेके आते हैं, तो हम लास्ट है, तो हमारे बाद वो प्रोडक्ट रीसेल नहीं होता है। सो हम लास्ट सेलर है, बायर है, जिसे कहते हैं कंज्यूमर या फिर कस्टमर। तो ये चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एग्ज़ाम में पूछा जाता है फॉर 1 मार्क। तो टाइप ऑफ इंटरनल ट्रेड में पहला टाइप है होलसेल ट्रेड। तो होलसेल ट्रेड और रिटेल ट्रेड दो टाइप होते हैं, पर हम सिर्फ होलसेल ट्रेड देखेंगे। तो देखिए, when goods are purchased in large quantities from manufacturer or producer for the purpose of resale to retailers, it is known as wholesale trade. ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। द पर्सन हु इज़ इंगेज इन होलसेल ट्रेड इज़ नोन एज होलसेलर. होलसेलर बाय गुड्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरर्स एंड सेल इट्स टू रिटेलर. सो होलसेलर इज़ बायर एज वेल एज अ सेलर. मतलब एक होलसेलर जो
बहुत क्वांटिटी में सामान प्रोड्यूसर से लेता है और अलग अलग रिटेल्स शॉपकीपर्स को बेचता है, उसे हम होलसेलर कहा जाता है। और होलसेलर का काम होता है रिस्क लेना, मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अगर उसका प्रोडक्ट बिका नहीं बिका तो उसको रिस्क होता है, तो इसे हम रिस्क बोल सकते हैं। तो और होलसेलर वो होता है, बायर भी होता है और सेलर भी होता है। एक 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 प्रोड्यूसर की तरह प्रोड्यूसर से वो खरीदता है और रिटेलर को बेचता है। सो होलसेलर इज एज वेल एज बायर एंड एज वेल एज सेलर। तो डेफिनेशन है नीचे, उसमें से फर्स्ट डेफिनेशन इज इम्पॉर्टेंट टू एग्जाम। अकॉर्डिंग टू फिलिप्स कॉटलर, wholesaling include all activities involved in selling goods or services to those who buy for resale or for business use। ये इम्पॉर्टेंट है डेफिनेशन। सेकेंड आपकी मर्जी। फीचर्स हम देखेंगे होलसेलर का। फीचर्स मीन्स होलसेलर की क्या विशेषताएं है, क्या करता है वो। फर्स्ट, अ होलसेलर परचेज गुड्स फ्रॉम प्रोड्यूसर इन लार्ज क्वांटिटी। देखिए हम पीछे भी देखा हुआ है एक पॉइंट, मतलब होलसेलर जो होता है वो गुड्स परचेज करता है इन लार्ज क्वांटिटी में, मतलब लार्ज बहुत ज़्यादा सामान खरीदता है प्रोड्यूसर से। होलसेलर हैज़ टू टेक रिस्क द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए मैं बोली थी, क्योंकि होलसेलर रिस्क मैनेजर होता है, जो कि डिस्ट्रीब्यूशन मतलब उसका सामान बिकना चाहिए, इसके लिए वो प्रोसेस बहुत डिफ़िकल्ट होती है तो ये है रिस्क मैनेजर। थर्ड है, अ होलसेलर डील्स विथ वन और फ्यू टाइप्स ऑफ गुड्स। ओके, इसका मतलब है होलसेलर जो होता है वो एक ही तरह का प्रोडक्ट नहीं बेचता है और नहीं खरीदता है, बहुत थोड़े फ्यू मतलब थोड़े ज़्यादा टाइप ऑफ प्रोडक्ट बेचता है और ख़रीदता है, वो भी लार्ज क्वांटिटी में। सो इसके लिए उसे रिस्क भी कहा जाता है। फोर्थ, अ लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल इज रिक्वायर्ड इन दिस बिजनेस। ऑब्वियसली आप लार्ज क्वांटिटी में सामान ले रहे हो तो आपको लार्ज अमाउंट भी चाहिए। फिफ्थ है, अ होलसेलर मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी बाय बैलेंसिंग सप्लाई एंड डिमांड फैक्टर्स। मतलब जो होलसेलर होता है वो सारा कुछ मेंटेन करके चलता है, और स्पेशली प्राइस स्टेबिलिटी फॉर सप्लाई एंड डिमांड एफर्ट्स, मतलब जो मार्केट में डिमांड है वही बेचेगा, जो मार्केट में शॉर्टेज है वही सप्लाई करेगा। सो सिक्स्थ है, द मैन्युफैक्चरर्स कैन गेट डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द मार्केट थ्रू होलसेलर। जो होलसेलर होता है वो प्रोड्यूसर से सामान खरीदी करता है, तो प्रोड्यूसर उससे इंफॉर्मेशन निकाल सकता है कि प्रोडक्ट कौन सा चलता है, कौन सा नहीं, कौन सा प्राइस कम करनी है। ये एक एडवांटेज है प्रोड्यूसर के लिए। सेवेंथ है, अ होलसेलर सेल्स अ गुड्स टू रिटेलर एज पर द रिक्वायरमेंट। मतलब होलसेलर जो भी रिटेलर उससे कांटेक्ट करता है तो जिसे जो चाहिए वही वो बेचेगा फॉर हिज रिक्वायरमेंट, मतलब उसकी ज़रूरत अनुसार बेचेगा। 8, a wholesaler performs the marketing functions like assembling, warehousing, transporting, grading, packaging, advertising and financing। इतने सारे जो भी टास्क है रिलेटेड टू मार्केट, तो वो सारा परफॉर्म करता है एक होलसेलर। सामान लाना, सामान वेयर हाउस में रखना, ट्रांसपोर्ट का खर्चा, पैकेजिंग का खर्चा, ये सारा वो काम करता है। तो हम आगे देखेंगे सर्विसेज ऑफ होलसेलर। द होलसेलर प्रोवाइड्स वैल्यूएबल सर्विसेज टू मैन्युफैक्चरर एंड अ रिटेलर। मतलब सर्विसेज क्या करता है मैन्युफैक्चरर, प्रोड्यूसर से लेके रिटेलर तक। तो पहला है ए, सर्विसेज टू मैन्युफैक्चरर्स। मतलब मैन्युफैक्चरर्स के लिए क्या सर्विसेज देता है होलसेलर। फर्स्ट, लार्ज परचेस। A wholesaler purchases a large quantity of goods from the manufacturer and sell it to retailer by collecting order from retailers। मतलब ये सर्विसेज होती है मैन्युफैक्चरर्स के तरफ से बहुत सारा क्वांटिटी में गुड्स खरीदी करना और थोड़ा थोड़ा हर रिटेलर्स को बेचना, तो उसका एक पॉइंट होता है लार्ज परचेस। Second, storage. A wholesaler has his own storage facility which be uses to fill the time gap between producer and consumption goods। मतलब वो बहुत ज़्यादा सामान स्टोर करके रखता है वेयर हाउस में,
और क्या बोलते हैं गैप नहीं होना चाहिए डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे। इधर शॉर्टेज हुई तो वहाँ उसने सामान पहुँचाया, वहाँ शॉर्टेज हुई तो वहाँ सामान उसने पहुँचा दिया। ऐसा ही होना चाहिए। इससे मार्केट में डिमांड बढ़ती है प्रोडक्ट की एंड आपका बिजनेस बहुत चलता है। तो स्टोरेज, दिस इज़ अ सेकेंड पॉइंट ऑफ सर्विसेज ऑफ मैन्युफैक्चरर। तो थर्ड है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन मतलब जो भी सामान पहुंचाना है यहाँ से वहाँ। होलसेलर यूजेस हिज ओन ट्रांसपोर्टेशन टू डिलीवर द गुड्स फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन। ये सारा काम, ये सारे टास्क जो कर रहा है वो है होलसेलर। तो होलसेलर स्वतः खुद की ट्रांसपोर्टेशन खुद के पैसे से डिलीवर करता है सब ट्रांसपोर्टेशन यहाँ से वहाँ अनदर प्लेस पे, जहाँ भी प्रोडक्शन हो रहा है या फिर जहाँ भी उसकी ज़रूरत है वहाँ पहुँचाता है। फॉर ए फाइनेंशियल असिस्टेंस, ए wholesaler is ready to pay the amount in advance to the manufacturer which can help the manufacturer to produce good within a short period। मतलब होलसेलर को अगर ज़्यादा चाहिए कुछ प्रोडक्ट्स तो वो ऑलरेडी उसे एडवांस देगा, किसे, प्रोड्यूसर या फिर मैन्युफैक्चरर को, क्योंकि फिर उसे उस पैसे से मदद होके फिर वो बहुत अच्छे गुड्स बनाएगा इन शॉर्ट टाइम। तो इससे दोनों का फ़ायदा है, उसे पैसे भी मिल रहे हैं और उसे गुड्स भी मिल रहे। तो फिफ्थ है प्रोवाइड मार्केटिंग इंफॉर्मेशन। मतलब किसको इंफॉर्मेशन पहुंचाता है, हमने आप पिछले पॉइंट में भी देखा था, मैन्युफैक्चरर को। मैन्युफैक्चरर कैन गेट अपडेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम होलसेलर लाइक मार्केट कंडीशन, डिमांड्स, टेस्ट एक्सेट्रा। ये देखिए ये 3 दिया है, लाइक मार्केट कंडीशन, मार्केट में कौन सी कंडीशन है, कौन से प्रोडक्ट को डिमांड है, कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा लोग टेस्ट कर रहे हैं, ये सारे इंफॉर्मेशन मैन्युफैक्चरर होलसेलर से ले सकता है। रिस्क बैरियर बोला था, होलसेलर इज रिस्क बैरियर मैनेजर। A wholesaler takes a risk in his business by facing and storing large quantity goods. Sometimes he may bear the loss। मतलब होलसेलर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में सामान लेता है और स्टोर करके रखता है, फिर स्टोर करा हुआ गुड्स क्या बोलते हैं डैमेज भी हो सकता है, उसका रिस्क है। वो सामान बिकेगा या नहीं, सेल होगा या नहीं, उसका भी रिस्क है। और समटाइम्स बेयर द लॉस भी होता है समटाइम, इसलिए इसे कहा है रिस्क बैरियर भी बोल सकते हैं। 7 मार्केटिंग फंक्शंस। A wholesaler carries various marketing functions like warehousing, advertising, sale promotion, etc. on behalf of the manufacturer। मतलब जो प्रोडक्ट वो कहाँ से ले रहा है, मैन्युफैक्चरर से, तो उसकी भी एडवर्टाइजिंग करेगा कौन करेगा, होलसेलर। तो ये सारे 7 पॉइंट थे, आगे कुछ नहीं। फिर इतना ही आज की वीडियो में। थैंक्स फॉर सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।